बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद वसीउल्लाह। दोस्तों, फरवरी में एक ऐसा त्यौहार मनाया जाएगा जो आज से 20 साल पहले बैन कर दिया गया था। ऐसा त्यौहार जिसने बहुत सी जानें भी ले ली, लेकिन अब 2026 में एक बार फिर वो त्यौहार मनाया जाएगा। आइए जानते हैं ये कौन सा त्यौहार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बसंत की। बसंत एक ऐसा त्यौहार है जिसमें लोग पतंगे उड़ाते हैं, जिसमें आसमान रंगीन होता है, लेकिन इसको कुछ मसलों की वजह से बैन कर दिया गया था। पतंगे उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई थी 2005 में, लेकिन अब 2026 में 20 साल बाद त्यौहार फिर शुरू किया जाएगा। पतंगे फिर उड़ाई जाएंगी, लेकिन कुछ रूल्स के साथ, ऐसे रूल्स के साथ जिनको अगर आपने ना फॉलो किया तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। आइए जानते हैं ये कौन से रूल्स हैं। पतंगों पर इसलिए पाबंदी लगा दी गई थी कि लोग जो पतंगे उड़ाते थे वो उड़ाते थे ऐसे धागे के साथ, ऐसे केमिकल के साथ, जो अगर किसी की गर्दन पर फिरती तो वो शख्स जान से हाथ धो बैठता। ऐसा ही होता था। फिर 2005 में हाई कोर्ट की जानिब से बसंत को बैन कर दिया गया, पतंगे उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन अब सीएम पंजाब की जानिब से कहा गया कि 2026 में बसंत एक बार फिर मनाई जाएगी। 6, 7, 8 फरवरी को बसंत फिर मनाई जाएगी, आसमान फिर रंगीन होगा और एक बार फिर पूरा लाहौर जगमग करेगा। बसंत लाहौर का एक तारीखी फेस्टिवल है, क्योंकि बसंत लाहौर में ही सबसे ज्यादा मनाई जाती थी, लाहौर में ही सबसे ज्यादा पतंगे उड़ती थी। आपको मैं बताऊं कि अब सीएम पंजाब की जानिब से कहा गया लोग बसंत तो मनाए, पतंगे तो उड़ाएं, लेकिन वो अपनी छत पे इसके साथ साउंड सिस्टम भी लगा सकते हैं, गाने भी लगा सकते हैं, लेकिन इस पर भी कुछ हमसायों के हकूक फॉलो करने पड़ेंगे। हमसाये से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम क्या ऊंची आवाज में डेक लगा सकते हैं। अब बसंत मनाई जा रही है, लेकिन इसके बहुत से रूल्स हैं, बहुत से रेगुलेशंस हैं जिसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे ही बसंत का कहा गया कि अब 2026 में बसंत मनाई जाएगी, तो एक ऐसा काम होने लगा जिसने तमाम शहरियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि जो बसंत है वो सिर्फ और सिर्फ पतंगे उड़ाने के काम आती है। पतंगे उड़ाई जाती हैं बसंत पे, डोर के साथ पतंगे उड़ाई जाती हैं, क्योंकि अब केमिकल को तो बिल्कुल बैन कर दिया गया है कि कोई भी पतंग केमिकल से नहीं उड़ा सकता। इसीलिए अब जो पतंग उड़ाई जाएगी वो डोर से उड़ाई जाएगी, और डोर बहुत ही ज्यादा महंगी हो चुकी है। जो लोग डोर बना रहे हैं वो आसमानों को छू रहे हैं, डोर की कीमत आसमानों को छू रही है। जी हाँ, अगर आप डोर का एक पीस डोर लेंगे तो आपको वो तकरीबन 8,000 की मिलेगी। 2 पीस लेंगे तो 12,000 से 15,000 तक चलती जाएगी। ऐसे ऐसे जितनी डोर बनाएंगे आपको डोर हजारों में मिलेगी, उतने ज्यादा पैसे लगेंगे। अगर हम बात करें पतंगों की, तो पतंगों के रेट भी आसमानों को छू रहे हैं। हम देखें, अगर एक तावा गुड्डा होगा तो वो तकरीबन 250 या 300 का मिलेगा। उसके बाद जो 2 तावा पतंग होगी वो 350, 400, 500 तक भी जा रही है। लेकिन हुकूमत की जानिब से एक ऐसा रूल बनाया गया है कि हर कोई बंदा पतंग नहीं बेच सकता। सिर्फ वही पतंग और डोर बेचेगा जिसको रजिस्टर किया जाएगा, जिसको परमिशन दी जाएगी गवर्नमेंट की जानिब से। आपको मैं बताऊं कि आप ई-बस वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और पतंग और डोर का कारोबार कर सकते हैं। इसके बाद पतंग और डोर के रेट तो आसमानों को छू रहे हैं और शहरी परेशान हैं कि वो अब ये एक तारीखी त्यौहार, एक तारीखी फेस्टिवल किस तरह मनाएं कि इस पर भी इतना पैसा खर्च हो रहा है। मैं या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पंजाब से, सीएम पंजाब से ये कहूँगा कि हमें चाहिए कि हम ये डोर और पतंगों के रेट कम करें। ये बात तो थी एक त्यौहार की, ये बात थी एक फेस्टिवल की, ऐसे फेस्टिवल की जो आज से 20 साल पहले बंद कर दिया गया था कुछ जानी नुकसान की वजह से। लेकिन इस पर रूल्स भी लगाए गए हैं कि बसंत के 3 दिनों में आपका हेलमेट होना लाजिम है और आपका सेफ्टी रॉड, बाइक के आगे सेफ्टी रॉड लगा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहले तो हमारा चालान सिर्फ हेलमेट का होता था, अब सेफ्टी रॉड का चालान भी होगा बसंत के 3 दिन। और इसके बाद जब बसंत हम मना लेंगे 6, 7, 8
फरवरी को। तो इसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये जो पतंगे उड़ाने का काम है ये बेकाबू हो जाएगा, लोग किसी डर के बगैर पतंगे फिर उड़ाने लगेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा होगा कि बसंत के बाद पुलिस सिर्फ एक ही काम करेगी, पतंगे उड़ाने वाले को पकड़ेगी, क्योंकि ये 6, 7, 8 फरवरी को मौका दिया गया है कि आप पतंगे उड़ाएं। ये एक फेस्टिवल है, ये एक त्यौहार है, ये एक तारीखी त्यौहार है। लेकिन इसके बाद पतंगे उड़ाना फिर बैन हो जाएगा और हो सकता है फिर 2027 में भी फरवरी में आप एक बार फिर बसंत मनाएं। ये थी बसंत की कहानी, ऐसे फेस्टिवल की कहानी जिसने लाहौर के आसमान को रंगीन कर दिया। लेकिन आपको मैं ये भी साथ बताऊं कि बसंत सिर्फ लाहौर में होने जा रही है, लाहौर में भी कई मैदानी इलाकों में होगी, ना सिर्फ हर घर की छत पे। और ऐसा सामने आ रहा है कि अंदरून लाहौर में बसंत के लिए जो सबसे महंगी छत वो 1 करोड़ की बिकी है। 1 करोड़ बिकी नहीं बल्कि 1 करोड़ किराया है उसका सिर्फ इन 3 दिनों का। उस आदमी का ये कहना था कि यहाँ पर बड़े बड़े नामवर लोग आकर बसंत मनाया करते थे। तो जी हाँ दोस्तों, शुक्रिया, हमने आपको बसंत के बारे में बताया कि इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और आपको ये फॉलो भी जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों शुक्रिया एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।